हेलो एवरीवन। 26 जुलाई को 72 बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है एंड कल 26 जून है, तो हमारे पास एग्जैक्ट 30 डेज़ बचे हैं इस एग्ज़ाम को अपना फाइनल टच देने के लिए। इस वीडियो में हम एक छोटी सी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि इन 30 डेज़ में हमको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। डिस्क्लेमर ये है इस वीडियो को पूरा देखने से पहले, यू हैव टू बिलीव दैट यू विल बी डिसिप्लिन्ड, मतलब आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड देन ओनली ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाली हूँ ये वर्क करेगी। ओके, सो स्टार्टिंग द वीडियो। सबसे पहले व्हाट डज़ योर डे लुक्स लाइक, मतलब आपके दिन में क्या क्या आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो स्लॉट रहेगा वो हमारा जनरल स्टडीज़ का रहेगा। ठीक है, 1.0 का मतलब है इंडिया से स्पेसिफिक, यानी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, एंड जो हमारा सेकंड एक स्लॉट रहेगा वो GS 2.0 यानी बिहार स्पेशल, मतलब बिहार की हिस्ट्री, बिहार की पॉलिटी, बिहार की ज्योग्राफी और बिहार की इकोनॉमी। ठीक है, फिर हमारा एक थर्ड स्लॉट रहेगा साइंस का। बीपीएससी के सिलेबस में जनरल साइंस मेंशन्ड है एंड आप PYQs में देखेंगे बहुत सारे साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा जो फोर्थ स्लॉट है वो करंट अफेयर का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे हम मतलब पिछले साल के कंपैरिजन देखते रहिए आप, सारे PYQs में जब हम देखेंगे तो करंट अफेयर का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है एंड इसलिए हमको एक अलग से स्लॉट इसको देना पड़ेगा। फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट है वो है PYQs का। एक बार को आप टेस्ट अवॉइड कर सकते हैं बट आप बिना PYQs देखे एग्जाम में नहीं जा सकते हैं एंड जिसमें सिर्फ आपको PYQ सॉल्व नहीं करना है, आपको इस PYQ का एनालिसिस भी करना है। ठीक है, कैसे एनालिसिस करना है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो है टेस्ट की। नाउ टेस्ट आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो हर दिन टेस्ट दीजिए तो आपका 30 डेज़ में 30 टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड लाइक 150 क्वेश्चन का एक पेपर होता है, तो 30 डेज़ अगर आप कर देंगे तो लाइक 4500 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, एंड सिर्फ टेस्ट दे के रुक नहीं जाना है, उसको उसका एनालिसिस करना है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें उसमें गलत हुई, आपका नॉलेज बेस की कमी है या आपने रिवीजन नहीं किया है, ये सब आपको एनालिसिस से देखना है। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम हॉल में, ये सब एनालिसिस से ही पता चलेगा। तो टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने नंबर देखें, टेस्ट देने का मतलब ये है कि आप उसको एनालाइज करके अपना MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप करें। ठीक है, एंड लास्ट एक चीज़ है हमारी जनरल मेंटल एबिलिटी। नाउ ये डिपेंड करती है, BPSC जो ये वाले क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस पूछती है कुछ अप्रॉक्सीमेटली एंड बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगर किसी ने थोड़ा सा भी डिसेंट तैयारी की है तो क्वेश्चंस अच्छे खासे होते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं इस चीज़ में तब मैं बोलूँगी कि आप इन सब चीज़ों पे फोकस करिए। ठीक, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप पिछले 10 साल का बिहार का पेपर लीजिए एंड आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सो वो मोर देन एनफ होगा। ठीक है, उसके बाद एक जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रिवीजन की। नाउ रिवीजन अगर आप अपने स्लॉट में डेली डाल सकें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आप डेली रिवाइज़ करिए। अगर डेली नहीं हो सकता है तो आप एवरी थर्ड डे रिवाइज़ करिए या फिर आप हर वीक रिवाइज़ करिए। एंड रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो है बुक्स दोबारा पढ़ें, नोट्स दोबारा पढ़ें। रिवीजन का मतलब आप एक्टिव रिकॉल करें। ठीक है, आप एक्टिवली रिकॉल करिए, आप अपने पेजेस पे आप बहुत सारे पेजेस लेके बैठिए एंड आप टॉपिक रिवाइज करिए, उसमें आपको रिकॉल करना है। ठीक है, एंड आप उन चीज़ों से 1 पेजर बना सकते हैं। मेरे पास मेरे नोट्स के 1 पेजर्स हैं, अगर इफ़ नीडेड आई कैन अपलोड देम। तो 1 पेजेस आप बना सकते हैं, एक एक पेज में आप अपना रिवीजन करिए एंड एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने में बहुत हैंडी हो जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट चेंज योर सोर्स। ओके, यू डोंट हैव टू चेंज एनी ऑफ योर सोर्स। जो आपने अभी तक फॉलो किया है प्लीज़ फॉलो करिए। मे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो UPSC का तैयारी करके बैठे हैं, बहुत सारे UPPCS वाले होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे एंड आपने अभी तक जो सोर्सेज फॉलो किए हैं, बिकॉज सी एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, मे बी क्वेश्चंस भी डिफरेंट हो बट नॉलेज तो वही है, हिस्ट्री वही है, ज्योग्राफी वही है, पॉलिटी वही है। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में आपको बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ जाएगा, अदरवाइज दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। तो मतलब आपके एक दिन में इसमें से 6 चीज़ें तो ही होनी चाहिए। टेस्ट आप पे थोड़ा डिपेंड करता है। ठीक है, वो आप डेली करिए या ऑल्टरनेट डे करिए। मतलब ऑल्टरनेट डे का मतलब है, लेट से आपने कल टेस्ट दिया, उसके बाद फिर कल टेस्ट देके परसों नहीं दिया, उसके बाद दिया, ऐसे कर करके आप 15 टेस्ट लगा सकते हैं इसका। ठीक है, एंड ये जो मेंटल एबिलिटी वाली चीज़ है ये आप पे डिपेंड करती है। ठीक, नाउ कमिंग टू अ शॉर्ट टाइम टेबल। ये बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फिक्स्ड टाइम टेबल है, आप अपने डिसिप्लिन अनुसार आप इसको बदल सकते हैं डेफिनेटली। सो आप मॉर्निंग की शुरुआत मॉर्निंग 7 AM से आप कर दीजिए अपनी पढ़ाई की शुरुआत। जो हमारा पहला स्लॉट होगा जैसे मैंने बताया वो जनरल स्टडीज़ का स्लॉट होगा। ठीक है, और वो भी जनरल स्टडीज़ में भी 1.2। ठीक है, करना क्या है, 2 चीज़ें पूरे हर स्लॉट में कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, 2 चीज़ें करनी है। एक उसका स्टैटिक रिवाइज करना है, दूसरा आपको PYQ सॉल्व करना है। ठीक है, PYQs में आप बिहार स्पेसिफिक PYQ भी कर सकते हैं। बिहार BPSC जो अलग अलग एग्जाम्स कराता है आप वो PYQs भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे PYQs गिवन है। फॉर एग्जाम्पल बिहार ने अभी जो AEDO का पेपर कराया उसमें आप जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन देखिए, आप वो सॉल्व करिए। ठीक है, मतलब सीन ऐसा है कि आपको अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना है, PYQs करके एनालाइज करना है। ठीक, फिर हमारा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो टेस्ट या PYQ का है, तो वही आप पे डिपेंड करता है। अगर आप टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आप टेस्ट दीजिए। हाँ, ये है कि टेस्ट देने के बाद आपको एनालाइज करना है उसको अगले 1 से 1.5 घंटे में। ठीक है, सब आप पे डिपेंड करता है।
एंड PYQs इज़ अ मस्ट। तो जिस दिन आप टेस्ट नहीं देंगे उस दिन आप PYQs देंगे, जिस दिन आप टेस्ट देंगे उसमें भी आप एटलीस्ट 30 मिनट 40 मिनट का PYQ का स्लॉट ज़रूर रखेंगे, ठीक। उसके बाद आप दोपहर में 3 बजे बैठिए, ठीक है। तो ये मतलब मॉर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 2-2:30 बजे तक का है ये प्लान। फिर आप 3-3:30 बजे बैठिए एंड फिर आप 2 घंटे बैठ के अपना साइंस का स्लॉट लगाइए, ठीक है। साइंस के स्लॉट में आप जो भी सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं आप उनको फॉलो कीजिए। उसके बाद आपका फिर से 2 घंटे का स्लॉट होगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर की पूरी अलग से स्ट्रैटेजी अगर डिमांडेड होगी तो डेफिनेटली विल बी कमिंग विद दैट, बट करंट अफेयर का एक अलग सा स्लॉट रखिए एंड फिर रात को 2 घंटे का बिहार स्पेशल का स्लॉट रखिए एंड देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको 30 डेज़ फॉलो करना है, ठीक है, विद एम्पल रिविजन एंड टेस्ट एंड देन यू कैन ईजिली क्रैक द एग्जाम। ओके, सो ऑल द बेस्ट।